स्वागत है दोस्तों पॉलिटेक्निक क्लब के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और यह प्रश्न केमिस्ट्री से लिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पीछे बार भी आए हुए हैं और आगे भी आने की चांस है। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आप लोग जवाब इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा पता हो तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है भूप्रपटी में जो तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी में या पृथ्वी के तल पर जो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमसे यहाँ पर तत्व पूछा गया है कि पृथ्वी के तल पर कौन सा सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। तत्व अगर क्वेश्चन में हो तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है चूने का बूझना है। चूने का जो बूझना है कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली भौतिक परिवर्तन होता है जैसे हम किसी बल्ब की स्विच को टीपे तो वो बंद हो गया, फिर टीपे तो चालू हो गया, मतलब जैसा था फिर वैसा हो गया। किसी रिएक्शन के बाद फिर हम वैसा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में एक बार बदल जाने के बाद हम उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। यही होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर चूने का बूझना हमारा रासायनिक परिवर्तन। एक बार अगर चूना बूझ जाएगा तो फिर उसे वापस हम चूना नहीं बनाएंगे, वो नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा अंतराणुक स्थान अधिक होता है। मतलब अंतराणुक स्थान कहने का मतलब है जैसे ये हो गया हमारा सॉलिड और ये है लिक्विड, ये गैस। अंतराणुक स्थान मतलब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, उसके दोनों अणुओं के बीच की दूरी, स्थान। तो पूछ रहा है ये सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है या गैस में ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऑप्शन पे हम लोग ध्यान देंगे। पूछा है अंतराणुक स्थान अधिक होता है, तो अधिक किस में होता है? अधिक यहाँ पर देखिए गैस में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अंतराणुक स्थान सबसे अधिक गैसों में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 उसी से मिलता जुलता है, ध्यान से पढ़िएगा। अंतराणुक बल नगण्य होता है, कर अंतराणुक बल जो उसके बीच का जो बल होता है वो कम होता है। अब ध्यान देने की बात है कि इसमें बल पूछा और यहाँ पर हम लोग से स्थान पूछा था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछ रहा है अंतराणुक बल कम होता है, यानी सबसे कम किस में होगा बल? सबसे कम जो बल होगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पर गैस के बीच की एक अणुओं से दूसरे अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसलिए इनके बीच जो बल कार्य करेगा, फोर्स, वो जाहिर सी बात कम है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर है। अगर उसका बल ज़्यादा रहता तो एक दूसरे अणुओं को खींच के वो करीब लेके आ जाता दूसरे अणु के। यहाँ पर बल इसका बहुत ही नगण्य है, इसी के कारण इसके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो इसलिए इसका हम लोग का आंसर होगा अंतराणुक बल नगण्य है। तो अंतराणुक बल नगण्य है हमारा गैसों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ का अंतराणुक बल अधिक है। अभी हम लोग देखे कम इसलिए था क्योंकि वहाँ पर गैस में जो हम लोग का अणु था वो बहुत दूर दूर था। अब हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर हम लोग के अणु के बीच की दूरी कहाँ सबसे कम है? सबसे कम देखिए हम लोगों का ठोस में, इसलिए यहाँ पर अंतराणुक बल सबसे अधिक ठोस में होगा यानी सॉलिड में। उसके बाद अंतराणुक बल इसमें अधिक होगा, उसके बाद इसमें सबसे कम गैस में, और सबसे ज़्यादा स्थान इसका होगा अंतराणुक स्थान इसका सबसे ज़्यादा होगा और इसका अंतराणुक बल सबसे अधिक होगा। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा अंतराणुक बल अधिक है। बल अधिक है यानी उसके बीच के अणुओं की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, एकदम सटा सटा होगा, इसलिए अंतराणुक बल अधिक होगा। और ऐसा सटा सटा हम लोगों को ठोस में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ठोसों में। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। कह रहा वहाँ पर इससे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे तत्व पूछा था, यहाँ पर हम लोग से धातु पूछ रहा है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा होगा या तांबा होगा या एल्युमिनियम होगा या फिर चांदी होगा? पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, यहाँ पर हम लोग इससे धातु पूछा था। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम करेक्ट आंसर होगा।
वही अगर हम लोगों से अगर तत्व पूछ ले तो सबसे अधिक तत्व हम लोगों का ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व सबसे अधिक ऑक्सीजन होगा। या धातु बोले तो एल्यूमिनियम होगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग को फिगर में दिखाई दे रहा है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमसे पूछ रहा है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या। हमें कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। हम लोग कैल्शियम का पहले सिंबल लिखते हैं कैल्शियम, और इसका हम लोग परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का 40 होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 20 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी 20 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारा 20 होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बात हम लोगों का हो गया। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को परमाणु द्रव्यमान यहाँ 40 है, तो पहले 40 लिखेंगे ऊपर वाला, माइनस नीचे वाला परमाणु क्रमांक 20, दोनों को घटा के आएगा 20, यानी कि यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारे पास 20 आ गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान 40, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान 40 लिखेंगे पहले, फिर उसमें से नीचे वाला परमाणु क्रमांक 20 को माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या हुआ। अब हम दोस्तों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन पर थोड़ा सा नोट्स पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कार्बन का 6 परमाणु संख्या यानी कि उसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 12 दिया हुआ है। यह कार्बन का है, जिसे एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। Z बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, और मास नंबर हमारा A होता है। A निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N न्यूट्रॉन की संख्या प्लस Z परमाणु क्रमांक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है परमाणु क्रमांक बराबर होता है। अभी मैंने बताया था परमाणु क्रमांक यानी कि Z किसके बराबर होता है? तो Z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने नंबर आंसर में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ देखेंगे प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता प्रोटॉन की संख्या तो हम लोगों का प्रोटॉन की संख्या भी राइट आंसर होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब हम लोगों को हमसे यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अभी हमने आप लोगों को ऊपर एक ट्रिक बताया था। ऊपर वाला कितना है 238 माइनस नीचे वाला, यानी कि ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान माइनस नीचे वाला परमाणु क्रमांक, माइनस करेंगे 146 आ जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूट्रॉन निकालना आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी तैयारी जरूर रखें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम था, मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है।
इलेक्ट्रॉन का पूछ सकता है, या फिर प्रोटॉन का पूछ सकता है, या फिर न्यूट्रॉन का पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हम लोगों के जे थॉमसन साहब किए थे। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे याद करने का एक फार्मूला भी है, ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच। ई कहने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन का, पी मतलब प्रोटॉन और ना मतलब न्यूट्रॉन। टैग कहने का मतलब है थॉमसन। थॉमसन यानी कि थॉमसन, जे थॉमसन थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज तो ईटा यानी थॉमसन साहब। पी यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन र से रदरफोर्ड। और ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ध्यान दीजिएगा, ईंटा पर नाच। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछ रहा है बाह्य कोश में, मतलब बाहरी कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बाहरी कोश यानी जो परमाणु के ऐसे ऐसे सेल होते हैं उसमें सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोगों का 8 फिल किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग से पूछा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, यानी न्यूट्रॉन को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो न्यूट्रॉन की खोज अभी हम लोगों ने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था, ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच, यहाँ पर हम लोग से न्यूट्रॉन पूछा था। न्यूट्रॉन न से आता है तो इसकी खोज च से किया था। च से किसने, तो चैडविक ने। तो इस चैडविक हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। न्यूट्रॉन यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछ रहा है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और ध्यान दीजिएगा, इससे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य से जो हम लोगों की ऊर्जा आती है, जो सूर्य होता है उससे जो ऊष्मा आती है वो कैसे आती है, कैसे आती है, वो भी नाभिकीय संलयन के कारण आती है। सूर्य से जो इतनी सारी हम लोग को ऊष्मा गर्मी मिल रही है वो भी नाभिकीय संलयन का। और हाइड्रोजन बम में भी हम लोगों का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कार्य करता है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि पॉलिटेक्निक क्लब पर आपको 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। विथ PDF के साथ आपको PDF और नोट्स दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।